हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं सौर ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। सौर ऊर्जा का जो व्यय होता है उसके बारे में बात करेंगे और हम सौर सेल के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बल नियतांक क्या होता है और कार्य ऊर्जा तथा शक्ति से संबंधित कुछ सूत्र हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। तो सौर ऊर्जा हालांकि होता क्या है, पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत सूर्य है। ठीक है, संसार के सभी देशों द्वारा एक वर्ष में जितनी ऊर्जा की खपत होती है उसकी लगभग क्या है 50,000 गुना ऊर्जा सूर्य की किरणें पृथ्वी तल पर प्रतिदिन प्रदान करती हैं। ठीक है, सूर्य का निर्माण लगभग 70% द्रव्यमान और हाइड्रोजन से, 28% हीलियम से तथा 2% अन्य भारी तत्वों से हुआ है। सूर्य के क्रोड का जो ताप है 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन तथा दाब जो है 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो पदार्थ जो ठोस है और द्रव अवस्था में नहीं रह सकता है तो किस ताप पर नहीं रह सकता है, 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस एवं द्रव अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, और अतः सूर्य क्या है, हमारा एक गैस का गोला है। ठीक, सूर्य के केंद्र में अति उच्च ताप और दाब के कारण हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करके हीलियम नाभिक बनाते हैं जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो सूर्य है, सूर्य से प्रति सेकंड 3.86 इंटू 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती रहती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। यह ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों तथा अवशोषित कणों के रूप में निकलती है। जो ऊर्जा होती है किसके रूप में निकलती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, और साथ ही साथ विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में निकलती रहती है। ठीक है, इसे ही हम सौर ऊर्जा या सौर विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सौर ऊर्जा या सौर विकिरण इसी का ही नाम है हालांकि। और विकिरण के जो गुण हैं उसके अंदर उपस्थित तरंगों के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करते हैं। जो विकिरण के जो गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, उपस्थित तरंगों के तरंगदैर्ध्य पर क्या है, निर्भर करते हैं। कुछ तरंगे कौन कौन सी होती हैं, जैसे अवरक्त विकिरण के द्वारा हमें ऊष्मा का अनुभव होता है तथा कुछ तरंगे हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती हैं जिन्हें क्या है, दृश्य प्रकाश या विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश या फिर हम इसी को विकिरण कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, सौर सेल क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा का व्यय किस तरीके से होता है और सौर ऊर्जा का जो व्यय है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड लगभग 1370 जूल सौर ऊर्जा आपतित होती है। इस ऊर्जा के कुछ भाग अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाते हैं तथा कुछ को वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, ओजोन, धूल कण तथा CO2 अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अंत में केवल 47% जो भाग है लगभग 640 जूल पृथ्वी तल पर प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड पहुंचता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे अब बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है सौर सेल के बारे में। सौर सेल क्या होती है, सौर सेल एक वह युक्ति है जो प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। किसमें, सौर सेल वह युक्ति है जो सौर प्रकाश को सीधे क्या है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सबसे पहले सौर सेल सन 1954 में, कब, 1954 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था, जो सोलर सेल है कब बनाया गया था, 1954 ईस्वी में बनाया गया था। इसके बाद यह सेल लगभग 1% सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता था। जो पहला जो सौर सेल बनाया गया था 1954 ईस्वी में, तो सिर्फ क्या करता था, ये 1% जो सौर ऊर्जा थी उसी को क्या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाता था। ठीक है, आजकल सौर सेल प्रायः सिलिकॉन तथा गैलियम जैसे अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आजकल के जो सोलर सेल हैं वो सिलिकॉन और गैलियम जैसे जो सेमीकंडक्टर हैं इन्हीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो दक्षता होती है लगभग
10 से 18% होती है। कितनी होती है इनकी दक्षता? 10 से 18% होती है। अर्धचालक में यदि कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो उसकी विद्युत चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि कोई भी जो सेमीकंडक्टर है उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ मिला दी जाए तो उसकी जो विद्युत चालकता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रकाश पड़ने पर भी अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। ठीक है, प्रकाश पड़ने पर भी क्या है, अर्धचालकों की जो चालकता है वो बढ़ती है। सौर सेल का प्रयोग केवल छोटे छोटे कार्यों जैसे कैलकुलेटर आदि को चलाने में किया जाता है और अधिक बड़े कार्यों के लिए सेलों के संयोजन का उपयोग किया जाता है जिसे हम सौर सेल पैनल कहते हैं। अगर हमें क्या है, बड़े बड़े जैसे एसी हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ चलाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सौर सेलों के संयोजन, ठीक है, सेलों के संयोजन का उपयोग किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सौर सेल पैनल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। इनमें अनेक सौर सेल विशेष रूप में संयोजित रहते हैं जिनमें विभिन्न कार्यों के लिए पर्याप्त परिमाण में क्या है, विद्युत प्राप्त की जाती है। पर्याप्त परिमाण में विद्युत प्राप्त की जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब क्या है जो टॉपिक है नेक्स्ट, बल नियतांक क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है। जब हम क्या है किसी स्प्रिंग पर बल लगाने से उसमें खिंचाव अथवा संकुचन बल के अनुसार होता है। जब किसी भी स्प्रिंग पर बल लगाने से उसमें खिंचाव अथवा संकुचन बल के अनुसार होता है। कहने का मतलब है कुल मिला के एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, तो जब जैसे हम एक्स को हटाएंगे तो यहाँ पे एक के हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो एफ अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के मतलब बल नियतांक। मतलब कहने का ये है यदि हम क्या करें, एक्स की जो वैल्यू है 1 रख दें तो के बराबर क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, कहने का मतलब कुल मिला के ये है किसी स्प्रिंग का बल नियतांक उस बल के बराबर होता है जो उसमें एकांक खिंचाव या संकुचन उत्पन्न कर दे। और धातुओं में स्टील का बल नियतांक सर्वाधिक होता है। जो धातुएं होती हैं, धातुएं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, लेकिन धातुओं भी क्या, स्टील का जो बल नियतांक है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, और इसका जो मात्रक है न्यूटन अपॉन मीटर तथा विमा जो होती है mt-2 होती है। ठीक है, जो मात्रक है न्यूटन अपॉन मीटर और जो विमा है हमारी वो क्या है, mt-2। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को याद कर लेते हैं कि जो कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित जो भी हमारे सूत्र हैं। तो W बराबर क्या होता है, Fs। ठीक है, W बराबर Fs। और इसी तरीके से W बराबर Fs cos थीटा। ठीक है, जो थीटा होता है वो आपका बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। और इसी तरीके से PE बराबर mgh या U बराबर mgh। ठीक है, नेक्स्ट है के बराबर 1/2 mv² मीन्स जो v है वस्तु का वेग। ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा W बराबर K2 माइनस K1। जो K1 है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और जो K2 है अंतिम गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट P बराबर क्या होता है, W अपॉन T। जहाँ पे जो P है वो शक्ति है अपनी और जो T है वो समय है और जो E है वो क्या है, ऊर्जा है और W क्या है, कार्य। तो कहने का मतलब क्या है, शक्ति बराबर क्या हो गया, कार्य अपॉन ऊर्जा। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू PT। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा E इज इक्वल टू PT। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमने क्या क्या पढ़ लिए, सौर ऊर्जा का व्यय क्या होता है, सोलर एनर्जी क्या होती है या फिर सौर ऊर्जा क्या होता है, और साथ ही साथ सौर सेल के बारे में। ठीक है, और बल नियतांक के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।